आखिर कौन थे काकभूषणी और उन्होंने कैसे देखी 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत, और जो भी देखा वे हर बार अलग था जिस पर विश्वास नहीं होता। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। हिंदू धर्म में आपने काकभूषणी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये भगवान राम के भक्त थे, लेकिन इनके बारे में जो बात कही जाती है वह बड़ी ही आश्चर्यजनक और हैरान करने वाली है। कहते हैं कि काकभूषणी समय में यात्रा कर सकते थे। उन पर ऐसी शक्तियां थी कि उन्होंने जितने भी जन्म लिए वे सभी जन्म उन्हें याद थे। जिस समय चक्र के खेल में भगवान राम ने रामायण और भगवान कृष्ण ने महाभारत रचा, ऐसे ना जाने कितने महाभारत और रामायण काकभूषणी ने खुद अपनी आंखों से देखे। अगर आज के समय हम काकभूषणी की बात करते हैं तो इन्हें एक टाइम ट्रेवलर कहा जाएगा। तो चलिए जानते हैं काकभूषणी के वह रहस्य जिन्हें आज तक किसी ने नहीं बताया। अयोध्या में एक वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण था जो भगवान शिव का भक्त था, और अयोध्या में एक युवक था और वह भी शिव का भक्त था। उस युवक का अयोध्या में जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में भगवान राम के प्रति बहुत घृणा थी। लेकिन शिव भक्त होने के कारण उस युवक ने उस बूढ़े ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया था। जब उस युवक को ये पता चला कि उसका गुरु भगवान राम की भी भक्ति करता है, तो उसके बाद से वे अपने गुरु से चिढ़ने लगा। उसके गुरु हमेशा उसको समझाते थे कि बिना भगवान राम के भक्ति के बिना भगवान शिव की भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी वे उनकी कोई बात नहीं सुनता था। उसके गुरु बड़े दयालु और करुणामयी थे। वे हमेशा अपने शिष्य की गलती को क्षमा करते रहते। वृद्ध ब्राह्मण हमेशा उस युवक से कहता था कि भगवान राम तो वे हैं जिनके सामने स्वयं भगवान शिव भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तुम बिना भगवान राम के भक्ति के कभी भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस कारण वे हमेशा अपने गुरु के बारे में बुरा सोचता था, लेकिन उसके गुरु ने उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा। एक बार वह युवक भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनका ध्यान कर रहा था। तभी उसके गुरु वहां पर पहुंचे, लेकिन उसने घमंड में आकर अपने गुरु को अनदेखा कर दिया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस युवक की इस बात को भी क्षमा कर दिया, लेकिन इस बार भगवान शिव ने उसे क्षमा नहीं किया। भगवान शिव तुरंत वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उस युवक से कहा कि जो इंसान अपने गुरु का सम्मान नहीं करता वह एक सर्प के समान है। इसीलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम एक सर्प बनकर एक पेड़ के खोखले में अपना जीवन बिताओगे। लेकिन वह गुरु इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने शिष्य को दुख में देखकर भगवान शिव से ये अनुरोध किया कि हे भगवान शिव, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरे शिष्य को ये श्राप मत दीजिए। तब गुरु की दयालुता को देखकर भगवान शिव ने उस ब्राह्मण से कहा कि मैंने जो श्राप दिया है वो विफल नहीं हो सकता। इस युवक को एक सर्प का जीवन तो बिताना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इस युवक को ये वरदान देता हूँ कि ये सर्प के जीवन के बाद 1000 योनियों में जन्म लेगा, लेकिन इसे अपना हर एक जन्म याद रहेगा। इसे किसी भी जन्म में जीवन और मृत्यु का कोई भी दुख नहीं होगा। जब इसके 1000 जन्म पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इसे भगवान राम की प्राप्ति होगी, और इसका आखिरी जन्म एक ब्राह्मण का होगा। इसे उस जन्म में भी अपने सभी जन्मों की यात्रा याद रहेगी। इस तरह उस व्यक्ति की जीवन की यात्रा शुरू हुई। उसने अपने कई जीवन बिताना शुरू कर दिए, और अंततः जब उसके पूरे 1000 जन्म पूरे हो गए तो उसके बाद उसे एक ब्राह्मण का जन्म मिला, जिसने उसका नाम भूषणी रखा गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार भूषणी को अपने उस ब्राह्मण जन्म में भगवान राम और उनकी कहानियां सुनने में आनंद आता था। इसीलिए भूषणी राम भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ऋषि के आश्रम पहुँचे, जिन ऋषि का नाम था लोमस ऋषि। भूषणी ने लोमस ऋषि को अपना गुरु बनाया। जब लोमस ऋषि अपने सभी शिष्यों को शिक्षा देते, तब भूषणी बीच बीच में लोमस ऋषि से भगवान राम के बारे में प्रश्न करते, लेकिन लोमस ऋषि निर्गुण और सरगुण ब्रह्मा की बातें करते। भूषणी का बार बार लोमस ऋषि को टोकना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए एक दिन लोमस ऋषि ने क्रोध में आकर भूषणी को ये श्राप दिया, ये तुम्हारा मुंह एक कौए की तरह काव काव करता रहता है, इसीलिए जाओ तुम एक कौआ बन जाओगे। ऋषि के श्राप से भूषणी उस समय तुरंत ही एक कौआ बन गया, और वह कौआ बनने के बाद भी राम राम जपता रहा। जब भगवान राम को ये पता चला कि उनके भक्त के साथ ये हुआ है, तब भगवान राम ने लोमस ऋषि को दर्शन दिए और उन्हें भूषणी के बारे में पूरी कथा बताई कि वह किस तरह
1000 जन्मों को भोग कर इस जन्म में मेरा भक्त बनने आया है। ये सुनकर लोमस ऋषि को बहुत बुरा लगा और उन्हें अपने द्वारा दिए गए इस श्राप पे बहुत दुख हुआ। इसीलिए उन्होंने भुसंडी को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और हर तरह से उसे सांत्वना दिया। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए लोमस ऋषि ने भुसंडी को अपना पूरा ज्ञान दे दिया। काग भुसंडी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने काग भुसंडी को अंतरिक्ष समय से परे रहने की शक्ति दी, यानी कि टाइम ट्रेवल की शक्ति। और साथ ही साथ भुसंडी अमर हो चुके थे और उन्हें काग भुसंडी कहा जाने लगा। एक कौवे के रूप की वजह से भुसंडी को भगवान राम के दर्शन हुए, इसीलिए उससे अपने कौवे रूप से प्रेम हो गया और उसने हमेशा हमेशा के लिए काग भुसंडी के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय लिया। काग भुसंडी ने अपने एक जीवन में भगवान राम की बाल लीलाओं को देखा। कहते हैं कि भगवान राम एक बार अपने बचपन में रोटी के एक छोटे से टुकड़े को लेकर आंगन में घूम रहे थे। तब काग भुसंडी जी की नजर भगवान राम पर गई और उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने की सोची। इसीलिए काग भुसंडी भगवान राम के हाथों से उस रोटी को उठाकर आकाश की तरफ उड़ गए। जब काग भुसंडी रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ा तो भगवान राम रोने लगे। ये देखकर भुसंडी जी ने कहा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कभी भी एक रोटी के टुकड़े के लिए नहीं रोंगे। इतना कहकर वह खूब दूर उड़ गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं था जहाँ पर भगवान राम रो रहे थे। उसने बार बार भगवान राम से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वह उस बालक से दूर नहीं जा पा रहा था। इसीलिए उसने अंततः भगवान राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने काग भुसंडी को अपने मुंह में आकाश, पाताल, ब्रह्मांड और गंगा के दर्शन कराए। वहीं से काग भुसंडी भगवान राम के बाल लीलाओं के दीवाने हो गए और उन्होंने हर बार त्रेता युग में आकर भगवान राम की बाल लीलाओं को देखा। कहते हैं कि काग भुसंडी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखा और उसने जो कुछ भी देखा वे हर बार की तुलना में अलग था। काग भुसंडी जी की अनन्य भक्ति को देखकर भगवान राम उससे इतने प्रसन्न हुए कि भगवान राम ने उसे वरदान दिया कि जब तक ये कल्प यानी कि समय रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे, तुम समय की यात्रा को कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए दोस्तों काग भुसंडी समय से परे हैं और आज भी वे समय को देख रहे हैं। न जाने समय का चक्र कब तक चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा काग भुसंडी जीवित रहेंगे। इसी को हम टाइम ट्रेवल कहते हैं और इसी को इन्फिनिटी लूप। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।